दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जिसमें ऐसी लड़कियां फंसती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, जिनकी उम्र शादी लायक होती है, नौकरी पेशा वाली भी होती हैं। कई बार तलाकशुदा महिला और शादीशुदा महिला भी इस फ्रॉड में फंस जाती हैं। इसमें लड़कियों का बहुत सारा लाखों रुपए भी जाते हैं और साथ साथ में बुरी तरीके से दिल टूटता है। कई बार लड़कियाँ इस फ्रॉड के बाद आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेती हैं। तो मैं क्रमवार तरीके से आपको बताऊंगा, आप अंत तक बने रहिए कि किस किस तरीके से कैसे कैसे इस चक्र में फंसाया जाता है। सबसे पहले धोखेबाज या फ्रॉडर लड़की से डेटिंग साइट, मैट्रिमोनियल साइट या सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करता है। मैट्रिमोनियल साइट मतलब जिस पर हम शादी के लिए विज्ञापन वगैरह देते हैं, जैसे शादी.com वगैरह। चूंकि लड़का इसमें या फ्रॉडर इसमें सीधी शादी की बात करता है और लड़की भी शादी करना चाहती है, तो लड़की को ऐसा लगता नहीं है कि मेरे साथ धोखा या फ्रॉड होने वाला है। फिर शादी की बात जब हो जाती है तो धीरे धीरे लड़का और लड़की में बातचीत चालू हो जाती है। लड़का इसमें अपने आप को बहुत अमीर, एनआरआई विदेश में रहने वाला बताता है। और जब धीरे धीरे बातें प्यार की होने लगती हैं, मोहब्बत की होने लगती हैं, तो लड़की का अटैचमेंट अच्छी तरीके से लड़के से हो जाता है। फिर लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। कई बार लड़की मना भी करती है, फिर वो लड़का उसको मना लेता है और वो और कहता कि काफ़ी महंगा गिफ्ट आपको भेज रहा हूँ, कहीं 25 लाख का, कहीं 20 लाख का। सबसे पहले फिर वो यहाँ से फंसाना चालू करता है। वो बोलता कि गिफ्ट है 22 लाख का या 24 लाख का, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, मेरी सैलरी नहीं आई है या फिर मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है। तो उस चक्कर में लड़की बोलती कोई बात नहीं, 1-2 लाख रुपए मैं डाल देती हूँ। तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वो उसको भेज देती है। फिर वो कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों बाद कि मैंने आपका गिफ्ट डिस्पैच कर दिया है। लड़का जल्दबाजी भी नहीं करता, प्यार मोहब्बत उसकी तरफ से चलता रहता है और फिर वो गिफ्ट भेज दिया जाता है। चूँकि गिफ्ट विदेश से आ रहा है तो सबसे पहले कस्टम वाले उसको चेक करते हैं। तो फिर लड़की के पास फ़ोन आता है लड़की का कि अरे यार, वो कस्टम वालों ने पकड़ लिया है गिफ्ट, और चूंकि मैंने टैक्स बचाने के चक्कर में उसकी बिलिंग नहीं करवाई थी, या कई और बहाने बताता है। फिर बोलता है कि अब फंसने वाले हैं, चूंकि अब वो गिफ्ट तुम्हारे नाम से है तो मुझे डर लग रहा है कि अब तुम्हारे ऊपर भी समस्या आएगी। तो चूंकि लड़की घबरा जाती है, फिर वो बोलती है कि चलो मैं बात करता हूँ कहीं से, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। फिर वो वही बोलता है कि यार वो पैसा लगना है उसमें, कस्टम वालों से बात हो गई है कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जैसे जिस तरीके से ही बात हो जाए। तो लड़की भावनाओं में आके डर के मारे वो पैसा उसको दे देती है। जब लड़की कई बार मना भी करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो कस्टम वाले बन के, कस्टम वाला एक किसी का फ़ोन लड़की के पास आ जाता है कि मैं कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ, आपके नाम से एक पार्सल आया था, इसमें ये कमियाँ वो कमियाँ, और वो सब फ्रॉड होते हैं। तो लड़की घबरा जाती है, उतना पैसा वो दे देते हैं। कस्टम के बाद फिर कई बार जब लड़के को लगता है कि लड़की अभी भी फेवर में है अपनी, तो फिर उस पार्सल को आगे जाके पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस वाले का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल भी जाता है कई बार वर्दी में, कि आपके नाम से ये पार्सल था, आपने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, विदेश से बिना बिल के या बिना कस्टम ड्यूटी के आपने मंगाया है, आप जेल जाएंगी। तो लड़की फिर घबरा जाती है। फिर इस तरीके से वो और पैसे देती है। ऐसे कई साइकिल्स में लड़की को परेशान किया जाता है। जब लड़की को एहसास होता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, कहीं किसी समझदार व्यक्ति को वो बताती है या घर वालों को बताती है, तब उसको मालूम चलता है कि मेरा पैसा तो गया ही गया, पर मेरी भावनाओं के साथ खेला गया है, मुझे शादी के नाम पर ठगा गया है। तो आपको करना क्या है, जो भी लड़कियां हैं जो शादी के लिए रिश्ते ढूंढती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो यदि आपकी किसी लड़के से शादी की बात चलती है या आपकी डायरेक्ट बात चलती है, तो थोड़ी सी बातचीत के बाद ही आप आगे ना बढ़ें, आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें। आप उससे बोलें कि ठीक है, आप विदेश में रहते हैं, आपका यहाँ तो कोई रहता होगा, मेरे घर वाले आपके घर वालों से बैठकर बात करेंगे, या आप जब भी आएंगे तब हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। क्योंकि आप कोई प्यार मोहब्बत इश्क तो कर नहीं रहे हैं, आप शादी की बात कर रहे हैं, पूरा जीवन बसाने की बात है। तो कहें कि आप जब आएंगे या आपके कोई फैमिली वाले रहते हों, उनसे बैठ के हमारे घर वाले बात करेंगे, और आप गिफ्ट भेजने वाली बातों पर, इन सब फालतू के बातों पर विश्वास ना करें। क्योंकि आपको शादी करना है, जो करना हो आप शादी के बाद कर सकते हैं। तो यदि इस तरह के फ्रॉड से बचना तो थोड़ी सी सावधानी हमको दिखानी होगी। भावना इसमें क्या है कि पैसा तो जाता ही जाता है, लड़की की भावनाएं भी उससे लड़के से जुड़ जाती हैं। जब उसका दिल टूटता है तो कई लड़कियां सोचती हैं कि मेरा पैसा भी चला गया और मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया। तो कई बार लड़कियां गलत कदम भी उठा लेती हैं। थैंक यू।